मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 238वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का तीसरा पाद। 17 सूत्र हो गए थे, 18वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न पीछे का है तो बोलो। पूछो, क्या पूछ रहे थे? आचार्य जी, पदरुज विषस्पृशो घय, इस सूत्र में लिटः सद्वा, वहां से वा लेकर व्यवस्थित विभाषा। हाँ, लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार जो विधान किया गया था, उस लिट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और शानच आदेश कर दिए अगले ही सूत्र से। और क्षत्रिय शानच यानी कि जहाँ पर अस्मी पद की धातुएं हैं वहाँ क्षत्रिय हो जाएगा, आत्मनेपद पद की धातुओं में शानच हो जाएगा। वो तो एक अलग व्यवस्था हो गई, लेकिन सूत्र में विकल्प भी कहा गया है कि लिटः सद वा। तो वा को कहना यहाँ पर ये सिद्ध कर रहा है, क्योंकि अगर हम वा नहीं कहेंगे तो फिर तो नित्य ही हो जाएगा। लेकिन नित्य यदि कर देंगे तो लिट का प्रयोग कहाँ होगा, फिर वो तो अनावश्यक हो जाएगा। लेकिन सूत्र तो लिट भी कर रहा है तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिट भी होना है और क्षत्रिय शानच भी होना है। ये तो होने ही है, तो वाह कहने की क्या आवश्यकता थी फिर? जैसे लिट शेषेच और लिट सद, ठीक है ना। शेष में लिट प्रत्यय होता है और लिट के स्थान पर सद भी होते हैं, तो उधर लिट भी हो जाएगा, इधर सद भी हो जाएंगे। क्योंकि वा का यही तो प्रयोजन है कि लिट भी हो जाए और सत भी हो जाए, तो वो तो यूं ही हो जाएगा। नहीं तो सूत्र व्यर्थ नहीं हो जाएगा लिट लकार करने वाला। अगर लिट लकार कहीं प्रयोग करना ही नहीं है पाणिनि को, तो वहां पर लिट उसी सूत्र में ही लिट कह करके तुरंत ही उसका सत आदेश कर देते, कोई उधर समस्या ही आचार्य जी, नहीं। चिली लुंगी और चे है से, नहीं, तो चिली वहां तो लुंगी। बहुत सारे आदेश हैं, वहां तो बहुत सारे आदेश हैं। और चिली भी स्वयं रहता है जहां उसका लोग करते हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई। वहां ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ऐसा आदेश है जो कि चिली के स्थान में किया जा रहा हो। वहां तो चिली के स्थान में बहुत सारे आदेश आगे किए जाएंगे, तो चिली ग्रहण हाँ, करना सार्थक हो रहा है। और स्वयं चिली भी आता है, उसका भी लोक हो जाता है, नहीं कोई आदेश नहीं होता है, ऐसी स्थिति भी आती है चिली की। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, फिर सब जगह सत हो ही जाना है। अब जो वाह कहा गया है तो उसको फिर व्यवस्थित विभाषा के रूप में लिया जाएगा। तो व्यवस्थित विभाषा जब देखेंगे यहाँ पर, तो जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो सत संज्ञा है ये क्षत्रिय और शानच की है, और क्षत्रिय शानच वास्तव में अर्थात मूल रूप से ये कहाँ किए गए हैं? लट लकार के स्थान पर। वहीं तो इनका विधान है, लटः क्षत्रिय शानचौ। तो उस सूत्र से भी इसका थोड़ा सा संबंध जोड़ेंगे फिर, कि जिस प्रकार से लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच हैं, उसी प्रकार से, अब प्रकार का तात्पर्य यहाँ पर कि जैसे वहां कहा गया है अप्रथमा समानाधिकरणे, वो प्रकार यहाँ भी लेंगे फिर, कि अप्रथमा समानाधिकरण जब होगा तो उस अवस्था में लिट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच करेंगे। तो फिर वा का क्या अर्थ बनेगा?
तो अब वहां पर ये वा को व्यवस्थित विभाषा मान करके तो इस तरह से उसको सार्थक करेंगे कि जहां पर अप्रथमा समानाधिकरण है, जैसे लट किया गया था अप्रथमा समानाधिकरण में, यानी प्रथमांत के साथ में समानाधिकरण जब न हो, तो उस अवस्था में तो ये क्षत्रिय और शानज लिट के स्थान पर नित्य हो जाएंगे। ठीक है ना, वहां तो नित्य ही रहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण कल दिया था और बताया था कि क्या बोला था मैंने, देवदत्त को है करिष्यंतम, हाँ, करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, इस वाक्य में यदि हम व्यवस्थित भाषा न माने और सामान्य रूप से विकल्प अर्थ ले लें तो यहाँ भी तो लिट की प्राप्ति होगी। एक पक्ष में क्षत्रिय की प्राप्ति होगी, एक पक्ष में लिट की प्राप्ति होगी। तो जरा लिट का प्रयोग करो, बोलो वाक्य कि ऐसे देवदत्त को जो आगे चल के कार्य करेगा उसको देखो। तो जरा बोलना वाक्य लिट लकार बोलते हुए, नहीं बनेगा ना, यानी कि बिना क्षत्रिय लगाए हम नहीं बोल पाएंगे। क्षत्रिय या शानच, करिष्यंतम या करिष्यमाणम, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है, अप्रथमा समानाधिकरण, द्वितीयांत है ना ये। तो अप्रथमा समानाधिकरण में तो हमने नित्य कर लिया, यानी होना ही है यहाँ क्षत्रिय शानच। अब रही बात प्रथमा, क्योंकि ये वा यहाँ कह दिया और वा को यहाँ पर हमने व्यवस्थित भाषा माना, तो व्यवस्थित भाषा के दो पक्ष बन जाते हैं ना, कि कहीं नित्य करना कहीं विकल्प करना, इसी को तो कहते हैं व्यवस्थित भाषा। चलो ठीक है, यहाँ तो नित्य कर लिया, विकल्प कहाँ करेंगे, क्योंकि वहां तो एक ही बात कही गई है कि अप्रथमा समानाधिकरण में लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते हैं। वही अर्थ यहाँ होगा कि अप्रथमा समानाधिकरण में लिट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते हैं, और व्यवस्थित भाषा मान करके हमने यहाँ नित्य कर लिया। तो दूसरा व्यवस्थित भाषा जहां पर विकल्प भी रहेगा वो कौन सा पक्ष बनेगा। तो अब यहाँ पर फिर ये निकालते हैं कि जहां पर प्रथमा के साथ समानाधिकरण है, यद्यपि ये वहां नहीं था ऐसा, जहां प्रथमा के साथ समानाधिकरण है वहां पर अब विकल्प से हो जाएगा। तो विकल्प से हो जाएगा तो वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे करिष्यन देवदत्त, यही तो बनेगा प्रथमा के साथ में, करेगा ऐसा देवदत्त। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं देवदत्त करिष्यति। क्या अंतर है दोनों में अब, करिष्यन देवदत्त या देवदत्त करिष्यति में क्या अंतर है बताओ, कुछ भी नहीं है भाई, देवदत्त करेगा यही तो अर्थ निकल रहा है दोनों से। तो यहां विकल्प हो जाएगा, यहां पर हम क्षत्रिय भी कर सकते हैं और क्षत्रिय शानच भी कर सकते हैं और लिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये होता है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य व्यवस्था के अनुसार विभाषा। तो व्यवस्थाएं दो प्रकार की बन जाती हैं, कहीं नित्य होना और कहीं विकल्प होना। अब जहां नित्य होना है वहां पर विकल्प नहीं होगा, नहीं तो सामान्य भाषा हो गई ना, फिर व्यवस्थित कहाँ रही वो। ये होता है इसका तात्पर्य। और कोई प्रश्न यशस्विनी? जी चलो आगे देखते हैं। अनद्यतन भाग किए थे हम। अनद्यतन में क्या किया था, योग विभाग। अब वो एक अलग विषय है योग विभाग का। तो ठीक है कि वहां ये तात्पर्य था कि लिट शेषेचा में कोई विशेषण तो लगाया नहीं है कि भविष्यत काल कैसा हो। तो सामान्य शब्द बोल करके हम भविष्यत काल बोल देते हैं, तो सामान्य में तो सभी प्रकार के भविष्यत काल आ गए। जैसे सामान्य भूत में लुंग लकार कहा गया है, सामान्य भविष्यत में लिट लकार कह दिया गया है। लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं वैदिक साहित्य में जहां पर कि अनद्यतन भविष्यत में भी लिट का प्रयोग मिलता है। लिट का प्रयोग मिलता है का तात्पर्य लिट के स्थान पर क्षत्रिय शानच करके प्रयोग मिलता है। तो क्षत्रिय शानच तभी तो कर पाएंगे जब लिट लाएंगे।
और जबकि अनद्यतने लुट अपवाद बैठा हुआ है उसका। अनद्यतन भविष्यत में तो लिट होगा ही नहीं, लुट होगा, और लुट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते नहीं। तो प्रयोग जो मिलता है वो है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि श्वः अग्नीन आधास्य माने न, श्वो अग्नीन आधास्य माने न, अर्थात कल जो व्यक्ति अग्नियों का आधान करेगा उसके द्वारा। अब पूरा वाक्य वहीं देख लेना जहां प्रसंग कहाँ का है ये, लेकिन वाक्य ये उपलब्ध है, ये सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है इसको। तो यहाँ श्वः शब्द साथ में बोला गया वाक्य में, और श्वः शब्द बोला गया तो स्पष्ट है कि अद्यतन का तो भविष्यत नहीं है, ये अनद्यतन का ही है। इधर शानच का प्रयोग हो रहा है, आधास्यमान, तो शानच हो रहा है तो स्पष्ट है कि लिट हुआ है यहाँ। तो कैसे हो गया लिट? ये तो श्वः शब्द साथ में है, अनद्यतन भविष्यत में तो लुट ही होना चाहिए। उसका समाधान करने के लिए फिर सुझाव दिया गया कि इस सूत्र के हम दो टुकड़े कर देते हैं। अनद्यतने इसको अलग कर दो, ऊपर से लिट की अनुवृत्ति ले लो, फिर लुट सूत्र में अनद्यतने की अनुवृत्ति ले लो, बस। तो अनद्यतने जो अलग सूत्र बना उसका अर्थ हो जाएगा कि अनद्यतन भविष्यत में लिट होता है। अब यहाँ भी करके बोलेंगे क्योंकि अनद्यतन भविष्यत में, सामान्य भविष्यत में तो कह ही दिया गया है पिछले सूत्र से। सामान्य कह देने से अद्यतन अनद्यतन सभी प्रकार के आ जाते हैं, तो वो मात्र केवल रह जाएगा अब अद्यतन भविष्यत के लिए। और अनद्यतने जो इतना सूत्र है ये अनद्यतन भविष्यत के लिए भी। अभी का तात्पर्य कहीं कहीं होना, कहीं कहीं होने का तात्पर्य होता है ये। नहीं तो कोई यूं भी कह सकता है कि फिर सीधा यही ना कहते हैं कि लिट लुटऊ शेषेचा, हो जाएगा नहीं। जब दोनों को हम एक जैसा रखें बिल्कुल, यानी कि सामान्य भविष्यत में लुट भी होता है लिट भी होता है, तो एक ही सूत्र से काम चल जाएगा। तो जब भी कह के बोलते हैं इसका तात्पर्य कहीं कहीं, और इसी का ऐसा मान करके ही सूत्र सार्थक बनता है। दो दो सूत्रों की रचना तभी बन पाती है। तो ये हो गया अनद्यतन का योग विभाग। आचार्य जी लृट शेष में यहाँ अनद्यतने लुट, यहाँ लुट लकार अनद्यतन में हो रहा है, और वहाँ अनद्यतन में हो ऐसा कोई वाचक शब्द हो जैसे श्वः, यदि नहीं है तो फिर हम लृट कर रहे हैं, और वो अद्यतन का भी नहीं है, तो वो शेष शब्द से ही निकला ना? हाँ, वो शेष से निकलेगा, क्योंकि अन्य सूत्र, क्योंकि शेष का अर्थ जब हम करेंगे तो पीछे की बात को भी ध्यान में रखेंगे और आगे आने वाले अपवादों को भी ध्यान में रखेंगे, तभी तो शेष बनेगा वो। तो आगे आने वाला सूत्र अपवाद आ रहा है अनद्यतने लुट, ये भी ध्यान में रखा गया। पीछे भी कुछ विशेषण लगाए गए हैं साथ में, तो वो सब हट जाएंगे, तो वो बन जाएगा फिर सामान्य भविष्यत। हो गया। तो आगे देखते हैं। अब बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है ये भावे का। तो सूत्र आगे आ रहा है भावे सप्तम एक वचनांतम, और भाव का अर्थ लिया जाता है क्योंकि सभी धातुओं में सबसे प्रथम धातु आती है भू सत्तायाम, और संसार भी जब बनता है, सृष्टि की संरचना ईश्वर करता है, तो वहां पर भी जो पंच महाभूतों की रचना होती है, सर्वप्रथम से तात्पर्य इंद्रिय ग्राही है। जो इंद्रिय ग्राही नहीं है उनको छोड़ दो अभी, क्योंकि हमारा ज्ञान जहां से प्रारंभ होता है, हम जानना जहां से प्रारंभ करते हैं, वो संरचना कौन सी है? भूत, पंच महाभूत। हम सूक्ष्म महाभूतों को नहीं जान सकते इन इंद्रियों से, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को नहीं जान सकते इन इंद्रियों से, और मूल प्रकृति को भी नहीं जान सकते इन इंद्रियों से। तो हमारा ज्ञान जहां से प्रारंभ हुआ, हमारे लिए तो संसार तब बना ना
जैसे एक लोकोक्ति आती है ना कि अंधे के लिए तो सारा संसार कुछ भी नहीं है ही नहीं। जब उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कैसे माने? उसके लिए तो होना ना होना कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए भी संसार कब है? जब हमें जानकारी होने लगे, हमें ज्ञान होने लगे, तो हम कहेंगे संसार है। तो ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? पंच महाभूतों की संरचना से। तो वहां भी देखो भूत शब्द आ रहा है, भू धातु का ही है, सबसे पहले बना हुआ शब्द। तो इस तरह से पाणिनि ने भी सभी धातुओं में सबसे प्रथम भू को ही रखा, और सत्ता अर्थ भी है उसका। तो इस तरह से भू धातु से जो शब्द बनता है ये भाव, इसका तात्पर्य होता है होना। अब होना जब कहा जाता है तो वहां पर मात्र धात्वर्थ को बोला जाता है। अब धात्वर्थ जब बोलेंगे तो प्रत्येक धातु के साथ में बस केवल मात्र उसका अर्थ ही बोला जाएगा। तो हिंदी में तो हम ना कह करके होना, खाना, जाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि इस तरह से बोल देते हैं। संस्कृत में दो प्रक्रियाएं हैं बोलने की, या तो हम ल्युट प्रत्यय करें भावे के अधिकार में, वही दूसरा भावे जो नपुंसक भावे ल्युट च, जैसे ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है भावे, ऐसे ही ल्युट च सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। और वो भी भाव में है, ये भी भाव में है। अंतर मात्र इतना है कि ये पुल्लिंग में बनता है, वो नपुंसक लिंग में बनता है। ये घय प्रत्यांत है, वो ल्युट प्रत्यांत है। तो दो शैली से हम क्रिया को बोलते हैं, भाव को बोलते हैं, या तो घय प्रत्यय लगा करके अथवा ल्युट प्रत्यय लगा करके। हिंदी में जो बिगड़ गया है ना वाला, ये घय प्रत्यय का प्रत्यांत का नहीं बिगड़ा, ये किसका बिगड़ा है? ल्युट प्रत्यांत का। क्योंकि पठन, गमन, ये है ना पठन, इसी का बिगड़ गया पढ़ना, वो ना का ना बन गया, अंत में आ की मात्रा लगा दी गई। पठना, पठन का बन गया पठना, फिर ठ घोड़ा कर दिया पढ़ना। और जाना किसका बिगड़ा? यान, या को जा बोलते हैं, या का पहले, यान का पहले बन गया याना, या को जा कर दो फिर जाना। तो इस तरह से हिंदी में ल्युट प्रत्यांत ये शब्द बिगड़ के बन चुका है। अब रही बात कि भाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये जो सूत्र है भावे, तो घय है, तो फिर घय तो यही कर रहा है ना। हाँ जी। तो ये कर रहा है, तो फिर सूत्र कैसे बनेगा? ये कर लेगा तभी तो सूत्र बनेगा। हाँ जी। कोई अपने कंधे पे अपने आप चढ़ जाता है क्या? नहीं। तो पहली बात तो ये, इस सूत्र से हुआ ही नहीं है घय। क्यों? क्योंकि भू धातु कैसी है स्वरूप इसका? उकारांत है ना ये। तो उकारांत तो सूत्र आगे आएगा, री दो रप, अपवाद बैठा हुआ है। उकारांतों से तो अप होता है ना, तो भव बनना चाहिए। और बोलते भी हैं भव, संसार के लिए बोलते हैं नहीं, भव सागर भव सागर भव। तो यहां रीद और अब जो सूत्र है इसका भी अपवाद, कल भी मैंने ये विषय उठाया था कि आगे जो है ये भावे का अधिकार चलेगा। तो भावे तो हो गया एक सामान्य सूत्र। अब भावे के आगे जो सूत्र आएंगे, जब तक अगला सामान्य सूत्र नहीं आ जाएगा, अगला सामान्य सूत्र का तात्पर्य भावे का अपवाद, भावे का सबसे पहला अपवाद कहां से प्रारंभ होता है? वो सूत्र है पहला एरच। ये पूरा एक नक्शा चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेना ये भावे के अधिकार का, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि भावे तो हो गया एक सामान्य सूत्र, और इसका अपवाद जब प्रारंभ होता है, उन अपवादों में, अपवाद सूत्रों में सबसे पहला अपवाद सूत्र है एरच। ठीक है ना? ये शैली वहां भी चलती है, चौथे पांचवें अध्याय में भी इस प्रकार की, विशेष करके चौथे अध्याय में।
जैसे प्राग दिव्य तोड़ चल पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे सूत्र आए हैं तस्यापत्यम से पहले पहले तक, वो अलग प्रकार के हैं ना, क्योंकि पहला प्रत्यय तो तस्यापत्यम था, तस्यापत्यम सूत्र था जो प्रत्यय का विधान कर रहा था सामान्य रूप से। उससे पहले जो आए थे वो सभी जगह लग रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहला, हाँ हाँ वही उसी प्रकरण में समर्था पदी नहीं, समर्थानाम प्रथमाद्वाक्य वही प्राग दिव्यत्वण वाला। तो यहाँ भावे हो गया एक सामान्य सूत्र, सभी धातुओं को ले लिया इसने और घय प्रत्यय कर दिया। तो अब जो सूत्र आएगा धात्वर्थ को ही कहने के लिए, भाव को ही कहने के लिए अन्य कोई सूत्र, और वो घय नहीं कर रहा होगा, कोई और प्रत्यय कर रहा होगा, तो इसका अपवाद ही तो माना जाएगा। तो इसका अपवाद सबसे पहला आता है एरच। अब रही बात कि एरच तक जो सूत्र आएंगे अब भावे के आगे, ये यहां से प्रारंभ होंगे परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्य और इंगश्च आदि, इंगश्च है वैसे मुख्य रूप से यहां से प्रारंभ होंगे। तो ये जो सारे सूत्र आएंगे जब तक एरच नहीं आ जाएगा वहां तक, ये सूत्र क्या है फिर ये? तो ये सारे सूत्र अपवादों के अपवाद हैं। फिर समझ लेना, भावे के जो अपवाद सूत्र आएंगे उनके अपवाद क्या करेंगे? वो घय करेंगे या कुछ और करेंगे? कुछ और करेंगे। घय करेंगे। भावे का अपवाद कोई और प्रत्यय करेगा, और भावे का अपवाद वो घय ही तो प्राप्त कराएगा। हाँ जी। अपवाद का अपवाद तो घय करेगा ना। तो आगे के अन्य सूत्र जो हैं ये भी घय करते चले जा रहे हैं सब। इंगष्ट से ले लो या परिमाणाख्यान को भी ले सकते हैं थोड़े से रूप में, ये सारे सूत्र भी घय प्रत्यय कर रहे हैं। तो क्यों घय कर रहे हैं? स्पष्ट है कि कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त हो रहा था जो घय का अपवाद था, उस अपवाद को रोकने के लिए। तो ऐसे अपवादों को बोलते हैं पुरस्ताद अपवाद। एक ये भी नियम होता है, परिभाषा है कि पुरस्ताद अपवाद जो सूत्र होते हैं, और अपवाद हैं आगे अनेकों सूत्र, तो पुरस्ताद अपवाद प्रथम सूत्र का अपवाद बनता है आगे आने वाले अपवादों में से। उसके और आगे जो है उनका नहीं बन पाता है। परिभाषा कौन सी है कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान न उत्तरान। तो अनंतर विधि माने सबसे निकट वाली विधि, सबसे निकट वाला सूत्र जो अपवाद के रूप में आएंगे, तो प्रथम सूत्र ही सबसे निकट का सूत्र कहलाएगा। तो इस तरह से हम अगर देखें तो केवल एरच के अपवाद बनेंगे ये, लेकिन एरच के अपवाद तभी तो बनेंगे जब एकारांत धातु होगी। तो एकारांत नहीं है, कोई और है, तो फिर आगे भी बढ़ना होगा। आगे बढ़ेंगे तो वहां पर प्रथम सूत्र कौन सा आएगा उसकी दृष्टि में, जैसे उकारांतों में अगर लेना है हमें, तो एरच तो बन नहीं रहा है अपवाद, तो अनंतर विधि कौन सी कहलाएगी उसकी? अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। तो एरच के आगे है रिदोरभ, उसके लिए रिदोरभ बनेगा प्रथम अपवाद, उकारांतों से अब कहा गया। तो इस तरह से ये भी नियम साथ में ध्यान रखना होता है कि अनंतरान पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। कहीं कहीं पर इस नियम को भी यदि खंडित करना होता है तो कोई विशेष प्रयास सूत्र में करना होगा, जैसे कि आगे सूत्र आ रहा है परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्य। तो सर्वेभ्य में सर्व शब्द कहना ही इसीलिए पड़ा है। सर्वेभ्य की क्या आवश्यकता थी कि सभी धातुओं से? अरे ये क्या बात है, ये भावे में तो कहानी कि सभी धातुओं से घय होता है, और वहां कह रहे हैं कि सभी धातुओं से, ये क्या? तो अब क्या अर्थ निकलेगा इसका? तो ये जो परिभाषा है कि अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, ये यहाँ नहीं लग पाएगी। ये आगे तक सारे अपवादों को देखा जाएगा, कहाँ परिमाण अर्थ को कहने के लिए अन्य कोई प्रत्यय घय के अतिरिक्त कोई प्राप्त हो रहा है, वहां सबको रोक करके ये घय कर देगा अगर परिमाणवाचक शब्द बन रहा है तो ये बात तो यहां तक होगी। प्रश्न फिर वही रहा कि भाव शब्द, यहां तो रिदोरभ लग रहा था, तो क्या बनना चाहिए? भव।
तो इसका अर्थ है कि इन पुरस्ताद अपवादों को रोकने वाले जो ये अपवाद हैं, ये सूत्र पुरस्ताद अपवाद, इनमें कोई सूत्र ऐसा भी है जो कि भू धातु से घय करेगा। अब ढूंढो कौन सा है, ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। मिला कोई जिसमें भू धातु पड़ी हो? श्रेणी भुवो अनुपसर्गे। हाँ, श्रेणी भू अनुपसर्गे, ये है। तो भावे सूत्र का भाव शब्द, इसका भाव किससे हुआ, इसकी सत्ता किससे आई? श्रेणी भुवो नुपसर्गे, क्योंकि उपसर्ग नहीं है ना। अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये क्यों बनाना पड़ा सूत्र? सीधी सी बात है कि आगे बैठा तो है रीदोरब, वो होने देगा घय। तो उस घय को यदि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो फिर घय करेगा श्रेणी भुवो नुपसर्गे। उपसर्ग लगा देंगे, जैसे प्रभव है ना, वैसे प्रभाव बनता है, वो कैसे बनेगा बताएंगे बाद में। तो यहां पर श्रेणी भुवो नुपसर्गे से भाव में घय प्रत्यय हुआ है। अब ध्यान रखना आगे से, यद्यपि रुद्रादेश की सिद्धि में आया था भाव क्या, पाकः त्यागः यागः रागः नायकः सायकः पावकः, उसमें शायद नहीं दिया है ना, वहां नहीं दिया है। वहां इसलिए नहीं दिया है ना क्योंकि वहां पर सामान्य सूत्र ही दिखाना था मुख्य रूप से, नहीं तो वहां ये सारी समस्या समझानी पड़ती फिर ये कि श्रेणी भुवन उपसर्ग क्यों लगाया गया है। तो वहां तो वो दे दिए हैं कि जहां पर भावे से ही घय प्रत्यय हो गया है, वो दे दिए हैं। कभी याद रखना कि भावे में भाव शब्द में भावे सूत्र से घय नहीं है, ठीक है ना, किसी और सूत्र से है। तो लिख लेना श्रेणी भुवन उपसर्ग से। तो ठीक है, यहां पर सूत्र का तो अर्थ हो ही गया कि भावे अर्थात धात्वर्थे वाच्य, सर्वेभ्यो धातुभ्यः कह लो या नहीं कह लो, धातु घय प्रत्यय भवति। तो प्रत्येक धातु से ये प्राप्ति कराएगा। अब यहाँ पर घय प्रत्यय में जो भी अनुबंध हैं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। घित होने से यदि कहीं पर कुत्व संभव है तो चजो को घृण्य तो लग जाएगा, जैसे यहाँ लग गया है, तीनों में लगा यहाँ। तो पच त्यज रज रंज है ना, तो पाकः त्यागः रागः। तो पाकः त्यागः में तो बस वृद्धि मात्र करनी है और कुत्व करना है। और रंज धातु से जब रागः बनाएंगे तो यहाँ पर उसके नकार को भी हटाना होगा, घई से भाव करण योग। तो वृद्धि बाद में कर पाएंगे, पहले नकार को हटाना पड़ेगा, घय प्रत्यय परे रहते घई च। और भाव करण योग, भाव में या करण में, तो भाव में किया है हमने घय प्रत्यय, तो अनुनासिक का लोप हो गया, उसके बाद वृद्धि संभव हो पाएगी, तो रागः बन जाएगा। अच्छा जी, वासरूप स्त्रियम यहाँ इस प्रकरण में नहीं लगेगा ना? नहीं, इस प्रकरण में लगेगा अगर असरूप प्रत्यय कोई आएगा तब। और वहां यदि जहां नहीं लगेगा, वहां कोई विशेष प्रयास यदि किया गया है तो उसको आधार बना करके वहां घय भी कर सकते हैं। तो वो देखेंगे जहां ऐसा प्रसंग आएगा। अभी जो अपवाद आएंगे वो तो सब स्वरूप ही आएंगे, देखना। जैसे एरच है, रीदोरप है, ये मुख्य तो यही है दो, अच और अप, ठीक है ना। आगे एक दिन बगैर आएगा तब देखा जाएगा वहां कैसे करेंगे, वहां देख लेंगे। क्योंकि असरूप ही तो विकल्प से बाधक बनेंगे, स्वरूप तो नित्य ही बाधक बन जाएंगे। अब जो अगला सूत्र है ये इसी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि यहां पर कहा गया है भाव, और कर्ता में यानी इसी कारक में यदि हम कोई प्रत्यय करते हैं किसी कारक में, वो भाव में नहीं कहलाता है। वो तो एक द्रव्य बन गया ना, वस्तु बन गई कोई, जिसको कहने के लिए किसी शब्द की संरचना हो रही है। तो वहां पर फिर ये अगला सूत्र कार्य करता है, क्योंकि ये तो सूत्र केवल धात्वर्थ मात्र को कहने के लिए प्रत्यय करेगा। तो ये दोनों सूत्रों का अधिकार चलेगा साथ साथ, जहां तक भावी का अधिकार जाएगा वहीं तक अगले सूत्र का भी जाएगा। तो अगला सूत्र है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, अकर्तरी सप्तम एक वचनांतम च अव्यपदम
कारके सप्तम एकवचनांतम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। अब क्योंकि कारक जब कहा गया है तो कारक होते हैं 6, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उसमें कर्ता भी आ गया, कर्ता को छोड़ दिया इन्होंने, अकर्तरी, न कर्तरी अकर्तरी, न कर्ता अकर्ता तस्मिन् अकर्तरी। तो अब कारक कहते समय हम कर्ता को छोड़ करके अर्थ करेंगे कि कर्तृ वर्जिते कारके। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि जो शब्द बनेंगे घय प्रत्यय करके, वो शब्द संज्ञा में होने चाहिए। यहाँ संज्ञा से तात्पर्य होता है, हम योग रूढ़ भी कह सकते हैं उसको, रूढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन रूढ़ यहाँ ज्यादा संगत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय प्रकृति ये सब जहाँ होते हैं ना, वहां पर रूढ़ अर्थ फिर इस प्रकार से नहीं लेते हैं। तो क्या तात्पर्य हुआ? योग रूढ़ अर्थ तो आ रहा है धातु का, लेकिन वो किसी एक विशेष पदार्थ को कहने के लिए प्रयोग में आता है, वो धात्वर्थ को नहीं कहेगा। तो अन्य जो 5 कारक रह गए वो सब आ जाएंगे। तो कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायां विषये धातोर घय प्रत्ययो भवति। अब इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, इसमें पहला जो दिया है आवाह और विवाह, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है मुझे कि कहाँ से इन्होंने लिया, क्योंकि इनका अर्थ यदि देखें हम तो भाव में ही निकल रहा है अर्थ। जैसे विवाह शब्द को बोलते ही हैं व्यवहार में बहुत, तो विवाह क्या किसी वस्तु का नाम है? एक क्रिया ही तो है, और क्रिया है का तात्पर्य भाव। फिर दूसरा एक संदिग्ध इसलिए भी लग रहा है कि जैसे अन्य जो शब्द बनाए इन्होंने प्रासह प्रसेवह और आहारः, इनकी जैसे व्युत्पत्ति दिखाई है अन्य कारकों में, ऐसे आवाह विवाह की व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई। दूसरा ये उदाहरण काशिका में भी नहीं है, वहां भी नहीं दिए गए हैं। तो किस आधार पर उन्होंने लिखा है ये थोड़ा संदिग्ध है, इसको छोड़ो, अभी हम अन्य कारकों वाले लेते हैं। तो जैसे प्रासह शब्द बना, अब प्रास का अर्थ यहाँ पर फेंकना नहीं है, फेंकी जाने वाली वस्तु, क्योंकि कारक अर्थ में आना चाहिए। तो कौन से कारक में करेंगे? तो कर्म कारक में हो गया प्रास्यन्ति तम प्रासह, जिसको फेंकते हैं, प्रास्यन्ति तम। ये शैली ऐसी होती है, जैसे हिंदी में तो बोलते हैं हम कि जिसको फेंकते हैं, तो संस्कृत क्या बननी चाहिए? प्रास्यन्ति यम। लेकिन प्रायः तब शब्द का ही प्रयोग अधिक मिलता है या इदम का मिलता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रास्यन्ति इमम या तम प्रासः। तो ये कर्म की व्युत्पत्ति की भी 2 शैलियां होती हैं। कर्म में हम जब किसी शब्द को बोलते हैं, उसकी व्युत्पत्ति दिखाते हैं, तो 2 शैलियों से तात्पर्य या तो हम कर्तृवाच्य में वाक्य बोलें या कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो द्वितीय व्यक्ति आएगी कर्म में, कर्मवाच्य में बोलेंगे तो कर्म में प्रथमा आएगी। जैसे इसी को यदि हमने देखा, ये प्रास्यन्ति तम प्रासः, ये किस में हुआ? कर्तृवाच्य में। इसको यदि कर्मवाच्य में बदलें और कर्म में ही व्युत्पत्ति करें तो क्या बनेगा? प्रास्यते यह सप्रासः। हो गया? हुआ तो कर्म में ही। जो फेंका जाता है, तो जो फेंका जाने वाला पदार्थ कर्म ही कहलाएगा। तो प्रास कहते हैं भाला, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, वो जो नुकीला भाग होता है अगला उसका, और बड़ी सी लाठी में, डंडे में उसको आगे फिट कर लेते हैं, तो एक शस्त्र के रूप में काम आता है। ये फेंक करके मारते हैं इसको। और जो ओलंपिक वगैरह ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रतियोगिता होती है इसकी, कौन व्यक्ति कितनी दूर फेंकता है। तो उसमें फेंकनी कई वस्तुएं हैं, वो गोल गोल लोहा वो फेंकते हैं, या गोल गोल और फिर थोड़ा चपटा भी एक वो है, इनके नाम अलग अलग हैं। और एक ये भाला भी है उसमें। 3 का तो मुझे ध्यान आ रहा है फेंकने का, और भी कुछ हो सकता है। तो कितनी दूर जा कर के गिरा, ऐसे देखा जाता है उसको।
दूसरा है प्रसीव्यंती तम प्रसेवः। देखो ये भी कर्म की व्युत्पत्ति हो गई कर्तृवाच्य में। तो जिसको सिलते हैं वो कौन है? थैला। तो प्रसेव का अर्थ है थैला, झोला। प्रसेवः। आहार शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो आहार क्या भाव में लग रहा है? आहरण ये अर्थ है क्या? भोजन अर्थ है। तो भोजन तो एक वस्तु हो गई ना। तो अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? तो कभी कभी व्युत्पत्ति में कुछ और शब्द ला करके भी अर्थ खोले जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। केवल धातु का प्रयोग कर दिया, मात्र उसका रूप चला दिया कि प्रास्यंती और प्रसीव्यंती, यहाँ अन्य कोई शब्द नहीं बोला गया है साथ में। ऐसे यहाँ पर यदि कहते हैं हम आहरंती तस्मात, इतना बोल दिया हमने, मान लो हमने पंचमी में व्युत्पत्ति कर भी दी अपादान में, तो खुला फिर भी नहीं अर्थ कि जिससे हम ग्रहण करते हैं। प्रश्न उठेगा क्या? जैसे पीछे हमने कहा कि जिसको सिलते हैं, तो क्या प्रश्न नहीं आ रहा है? भाई जिसको सिलते हैं वो प्रसेव है, वो थैला हो गया। लेकिन आहरंती तस्मात, आहरण करते हैं जिससे, क्या? तो खोलना पड़ा रसम, कुछ तो निकालें उसमें से। तो जिससे रस ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं आहार। अब ये द्रव्यवाचक वस्तुवाचक शब्द हो गया। तो ये व्युत्पत्ति किसमें हो गई? अपादान में। ये हो गया अकर्तरी च कारके। तो इस तरह से किसी भी कारक में हम कर्ता को छोड़ करके अन्य कारकों में व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सूत्र हैं, अब ये इनकी अनुवृत्तियां आगे जाएंगी पूरा, जहां तक ये भावे का अधिकार है, यानी कि 112 संख्या तक। कृत्य लिटो बहुलम से पहले पहले तक चलता है ये अधिकार। तो ये जो दोनों सूत्र हैं, ये बहुत सारी बातें आ गई इसमें। अब थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। अब जो अर्थ जब आगे के सूत्रों का किया जाएगा तो सीधा इस तरह से बोल दिया जाएगा कि भावे अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, बस जोड़ते जाओ साथ में। या और संक्षिप्त करना है तो कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम विषय और भावे च, यही शैली इन्होंने अपनाई है। तो कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम विषय, ये तो इस सूत्र का अर्थ जुड़ जाएगा। और भावे च कह करके च लगा देंगे और भाव में ये पिछले सूत्र को जोड़ देंगे। तो जहां भी जैसा संगत शब्द है उसके अनुसार उसकी वैसी व्युत्पत्ति कर लेंगे। आगे जो सूत्र है ये सामान्य सूत्र ही है, क्योंकि परिमाणवाचक शब्द कम ही हैं इस प्रकार के। तो सूत्र आया परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः। परिमाणाख्यायाम सप्तम में कुशनांतम, सर्वेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। परिमाण से आख्या, तो परिमाण की ही आख्या कहने के लिए ये सूत्र बनाया जा रहा है। परिमाणाख्यायाम गम्यमानायाम सर्वेभ्यो धातुभ्यः घय प्रत्ययो भवति। बाकी जो अकर्तरी कार के संज्ञाम ये सब ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो परिमाण की आख्या, परिमाण का तात्पर्य जो नाप तोल के पदार्थ होते हैं उनको बताने के लिए घय प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। सर्वेभ्य क्यों कहा, ये मैंने बताया था कि ये पुरस्ताद अपवाद वाली बात नहीं है, ये आगे और भी अपवाद कोई आ रहा है वहां तक भी अपना प्रभाव डालेगा। तो जैसे पहला शब्द दिया है इन्होंने तंडुल निचाय, तो निचाय शब्द है मुख्य रूप से। तो निचाय में स्पष्ट लग रहा है हमें कि ची धातु से बना हुआ है ये, और ची धातु है एकारांत, तो एरच अच की प्राप्ति थी, चय बनना चाहिए निचाय, इसने बनाया निचाय। अब निचाय में यहाँ पर हम अर्थ लेंगे परिमाण। तो परिमाण अर्थ लेने के लिए हमें किसी कारक में ही तो व्युत्पत्ति करनी होगी, क्योंकि धात्वर्थ मात्र नहीं है, भाव नहीं है यहाँ पर ये। तो निचाय का अर्थ है निचीयते यह स निचाय, जिसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। तो राशि जो ढेर है एक प्रकार का, उसे कहेंगे निचाय। अब किसका ढेर है, वो पदार्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाई गेहूं का ढेर है, धान का ढेर है, चावल का ढेर है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि पाणिनि के छात्रों को चावल अधिक प्रिय होते हैं, तो तंडुल का उदाहरण ले लिया उन्होंने तो इसी का ढेर चाहिए बस।
तो तंडुलानाम निचायः, तंडुल निचायः। भाष्यकार में वैसे निश्चायः दिया है, तो हो सकता है उनको कहीं मिला हो, अर्थ यही रहेगा राशि अर्थ में। तो बाद में इसका समास कर देंगे फिर निचाय के साथ में तंडुल शब्द का षष्ठी समास। और एक ढेर है, क्योंकि वस्तु बन गई ना अभी ये, तो एकत्व द्वित्व आदि भी हम संख्या जोड़ सकते हैं। तो एकस तंडुल निचायः। अब वो ढेरियां जो है, एक नाप होता है अलग अलग किसानों का, भाई कितना ढेर कहाँ लगाना है, एक बोरी के बराबर है या कितना है, ये उनके व्यवहार के ऊपर है। जैसे कभी कभी धान काट के लाते हैं खेतों में से, तो वहां पर भी उनके पेड़ों के अलग अलग समूह बना करके उनको बांध लेते हैं, तो एक पुआल जो है उसका वो अलग बन जाता है, उठाने में सरलता रहती है। ऐसे ही गन्ना इकट्ठा करते हैं तो वो भी इकट्ठे करके बांधे जाते हैं, तो वो भी इतना होता है एक आदमी सरलता से उसको उठा पाए, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ फांदी। गन्ने को इकट्ठा करके जो बांध लेते हैं, जिसको सिर पर रख सके व्यक्ति, लगभग उसमें 40-50 गन्ने आ सकते हैं उसमें, तो पूरा कहलाता है फांदी। एक फांदी, दो फांदी, तीन फांदी, ऐसे करके फिर उनको किसी गाड़ी में लोड करते हैं, ट्रक में या ट्रैक्टर इत्यादि में। तो ये सब परिमाणवाचक बन जाते हैं शब्द। ऐसे ही शब्द आगे है निष्पाव। तो निष्पाव में निर पूर्वक पू धातु से अब यहाँ क्या प्राप्त होना चाहिए, प्रत्यय उकारांत है ना, तो रिदोरक। ये दो सूत्र बहुत ध्यान में रखो, प्राय ये बहुत प्रसिद्ध है ना, एरच और रिदोरक। और इन दो सूत्रों ने कितनी धातुएं ले ली होंगी, कल्पना करके देख लो। इकारांत कितनी है, ऋकारांत और दीर्घ ऋकारांत ये सारी, और उकारांत ये सब मिल जाती हैं। दीर्घ ऋकारांत है इसमें, तो रिदोरक और उकारांत सब आ गई। तो एक से अच, एक से अप, ये प्रत्यय चलते हैं आगे। तो निष्पावह, यहाँ पर निर के रेफ का विसर्जनीय होने के बाद आगे मूर्धन्य भी करना है, जबकि प्राप्त होता है कुप्पो कपौच। तो आगे जो सूत्र आते हैं वो सब कुप्पो कपौच के अपवाद कहलाते हैं फिर, क्योंकि कुप्पो कपौच या तो दो कार्य करता है, या तो वो रखेगा विसर्जनीय या करेगा जिह्वा मूल्य पद्मानीय। तो वहां पर जो आगे सूत्र आते हैं उसके अपवाद के रूप में, वो उसमें मुख्य सूत्र है एक ईदतुपधस्य च अप्रत्ययस्य, कि ऐसा कोई शब्द यदि पूर्व पद में है जो एकार उकार उपधा में हो लेकिन प्रत्यय न हो वो, तो उससे उत्तर यदि कवर्ग पवर्ग कुप्पो कवर्ग पवर्ग परे होता है, तो वहां पर विसर्जनीय के स्थान पर विसर्जनीय या जिह्वा मूल्य न होकर के मूर्धन्य शकार बन जाता है। तो विसर्जनीय के स्थान पर शकार हो जाता है इसमें, तो निष्पाव बन जाता है। अब ये परिमाणवाचक कैसे बना, तो उसमें क्या होता है कि एक शूर्प, जिसको सूप कहते हैं हिंदी में, उसमें एक नाप होता है। अगर हम अधिक भर लेंगे तो वो उसको छान नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे ढंग से, बहुत कम ले लेंगे तब भी कोई लाभ नहीं है, तो एक नाप होता है उसका भी। और प्राचीन काल में जब ये द्रव्य विनिमय होते थे, मुद्रा नहीं चलती थी, तो द्रव्य विनिमय में या तो कोई पात्र लिया करते थे कि इसको भर करके कोई अन्न दे दिया और बदले में उतना ही उसको भर करके ले भी लिया बाद में, या फिर शूर्प का प्रयोग करते थे कि शूर्प में भर के दे दिया, शूर्प में भर के ले लिया। तो एक नाप बन गया था ये, यही परिमाण है। तो शूर्प निष्पाव, यानी शूर्प के द्वारा एक बार में जितना छाना जाता है, पवित्र किया जाता है किसी वस्तु को, उसमें से हल्का हल्का कूड़ा करकट जो भी है निकालते हैं ना शूर्प से, तो पू धातु का प्रयोग किया है ना, पूई पवने या पूम पवने, तो पवित्र करना होता है, उससे सफाई करते हैं। तो वहां पर उसका एक नाप बन गया उसको भर करके। तो द्वौ, इसलिए संख्यावाची शब्द प्रयोग में आ गया, द्वौ शूर्प निष्पावो। कितना है ये, कि दो सूपों के बराबर है ये। और भी दिया, जैसे कार शब्द है, तो कार ये वो क्री धातु का नहीं है, डुकरे करने वाला, ये क्री विक्षेपे का है। तो क्री विक्षेपे से यहाँ पर रीकारांत है, तो रिदोरभ से अप की प्राप्ति थी। अब यहाँ पर कीर्यते यह सकारः कर्म में व्युत्पत्ति कर लेंगे, तो एक बार में जितना विक्षेप, जैसे तंडुल में जब
धान होता है पहले छिलका सहित, और उसको जब सफाई करते हैं तो पहले तो उसका छिलका उतारते हैं, मशीन से उतारें या फिर बैलों को चला करके ऊपर उनके पैरों से वो सारे छिलके अलग अलग हो जाते हैं, उसको चलाते रहते हैं बैलों को बहुत समय तक। एक समय ऐसा आता है कि हाँ सारे छिलके अलग हो गए। अब किसान क्या करेगा, एक परात में भरेगा उनके लिए, और इधर से पंखा चलाते हैं या फिर हवा प्राकृतिक चल रही हो तेजी से, तो ऊपर से डाल करके धीरे 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 गिराएंगे उसको। तो हवा क्या करती है कि जो हल्का छिलका है वो तो उड़ करके दूर गिरेगा, जो चावल भारी है वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से उनको गिराते हैं। तो वही क्री विक्षेप है, यानी एक बार में जितना गिराया जाएगा परात में भर करके वो एक परिमाण हो गया। तो एक कार, दो कार, तीन कार, ऐसे करके द्वौ कारौ त्रयः काराः। तो ये सिर्फ सामान्य सूत्र ही है, ये कोई ज्यादा शब्द ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये सब अच या अप के अपवाद हो गए, और सर्वेभ्यः कहने से सभी का ये अपवाद बन जाएगा। अब यहाँ यदि सर्वेभ्यः नहीं कहते तो क्या होता कि एरच जो प्रस्ताद अपवाद, प्रथम अपवाद कोई तो करता ही है, रोकता, तो निचायः आदि तो बन जाते, लेकिन ये निष्पाव और कारः ये नहीं बन पाते, क्योंकि ये तो रिदोरब आगे आ रहा है। तो सर्वेभ्यः कहने से वहां तक भी इसका प्रभाव पड़ गया। अब एक एक जो सूत्र आगे आ रहा है वो सब जब तक एरच सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक ये उसी प्रकरण के ये सारे पुरस्ताद अपवाद बनेंगे। तो पहला सूत्र आया इसमें इंगश्च, इंगः पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम। इंग अध्ययने धातु प्रसिद्ध है, इंग धातु हो कर्तृभिन्न कार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति। तो अर्थ करने में तो बड़ा सरल हो गया, लेकिन अगर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो यही प्रश्न उठ जाएगा सीधा कि जब भावे से कर दिया तो ये क्यों अलग से इतना प्रयास करना पड़ रहा है। तो पुरस्ताद अपवाद वाली बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या प्राप्त होना चाहिए, ई से सीधा बात है, एरच विकारांत है। अब कर्तृभिन्न कारक में हम व्युत्पत्ति करें या भाव में करें, ये हमारे प्रयोग के ऊपर है कि कैसा शब्द हमारे सामने है, किस तरह से बनाना है हमें। तो यहाँ जो अध्याय या उपाध्याय शब्द बने तो ये भाव में नहीं है। तो अध्याय में कैसे व्युत्पत्ति करेंगे, अधीयते यह स अध्याय, किस में लग रही है व्युत्पत्ति, है कौन से कारक में, कर्म में। कर्म में कर्ता कहाँ है, कर्ता तो छोड़ दिया गया ना कर्तृभिन्न। अधीयते यह, तो ये कर्म वाच्य का वाक्य बना करके कर्म में व्युत्पत्ति, और कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो अध्येति यम, ये सीख लो शैली, अध्येति यम जिसको पढ़ता है कोई व्यक्ति, और अधीयते यह जिसको पढ़ा जाता है। बात तो एक ही होगी, वो रहेगा कर्म ही। तो अध्येति बोले या अधीयते बोले। अध्येति भी क्यों बोलेंगे, वहां भी तो इंग धातु आत्मनिपद की है ना, अधीते। लेकिन ये भी कर्मवाच्य में, हाँ यहाँ तो कर्मवाच्य में कह सकते हैं। वैसे ये दोनों में एक जैसा बनेगा, क्योंकि सार्वधातु के यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का या है ना। अधीते, अधीयाते, अधीयते, ये कर्तृवाच्य में भी बोल सकते हैं इसको, और नहीं तो अधीयते, अधीयाते, अधीयन्ते, वहां बहुवचन बनेगा अधीयन्ते, फिर यज्ञ करेंगे तो, और एक वचन बनेगा अधीयते। और अगर कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो अधीते, अधीयाते, अधीयते। अब ये बनेगा बहुवचन में, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में बनेगा एक वचन में। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, ये कर्तृवाच्य का बहुवचन है या कर्मवाच्य का एक वचन है, बोलो। कर्म को देख करके ना, कर्म में कौन सी व्यक्ति आ रही है, यह एक वचन, कर्म में प्रथमा आ रही है ना, तो कर्म प्रथमा आ रही है तो कर्मवाच्य का है। और अगर इसको बोले हम अधीयते यम, अब क्या अर्थ हुआ इसका, जिसको पढ़ते हैं, बहुवचन हो गया ना, अधीयते बहुवचन हो गया, जिसको पढ़ते हैं, अधीयते यम स अध्याय,
या फिर अधीते यम, एक क्वेश्चन बोलना है जिसको पढ़ता है। तो ये तो हो गया अध्याय। अब उपाध्याय कैसे बनाएंगे? उपाध्याय को पढ़ते हैं क्या? उपाध्याय से पढ़ते हैं। अब होगा अपादान में, और वैसे भी आख्या तो उपयोगी है ही अपादान बनाने वाला। फिर साथ में उप का भी अर्थ खोला गया, उपेत्य अधीते यस्मात्, समीप जाकर जिससे पढ़ते हैं उसे कहेंगे उपाध्याय। तो हम तो उपाध्याय बन नहीं पाए, तुम लोग समीप में हो ही नहीं। लेकिन टेक्निक ऐसी प्रयोग कर रहे हैं, समीप में ही आ गए, सामने ही बिल्कुल, है ना। अब पढ़ने के समय में ये रही नहीं होगी टेक्निक। लेकिन साइंस है, विज्ञान है, पता नहीं अब तक जब से सृष्टि बनी है कितनी कितनी बार हम ऊंचाई पे चढ़े होंगे विज्ञान में, कितनी कितनी प्रगतियां की होंगी। देखो ना, उसके राम के समय में ही जो केवल आदेश से ही वायुयान चलते थे, यहाँ तक वर्णन आता है, पुष्पक विमान आदि। लेकिन कालांतर में ह्रास भी होता रहा है समय समय पर, और सबसे अधिक ह्रास वर्तमान काल में अगर देखें हम पीछे के इतिहास में, तो महाभारत काल में ही तो हुआ है सबसे अधिक ह्रास। कितना विनाश हुआ है पूरे विश्व का। तो इस तरह से बहुत अनेकों बार उत्थान पतन चलता रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि वर्तमान में हम विज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई आवश्यक नहीं है। इससे कितना गुना पहले कभी आगे बढ़े होंगे कुछ नहीं कह सकते। तो उपेत्य अधीते यस्मात् स उपाध्याय, उपाध्याय हो गया। आगे उपसर्गे रुवः, उपसर्गे सप्तमी वचनांतम रुवः पंचमी वचनांतम। अब जहां जहां उपसर्ग बोल देंगे या उपसर्ग का नाम ले देंगे वहां उसी को लेना है। फिर यहाँ उपसर्ग नाम तो नहीं लिया है, तो कोई भी उपसर्ग हो सकता है। तो उपसर्गे उपपदे रु धातु हो घय प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्न कारके संज्ञा विषय भावी च। अब यहाँ भी रु धातु, ये अपवाद का ध्यान रखते जाना, रीद और अप का ये अपवाद बन गया। तो इस तरह से संरावः, उपरावः, विरावः, अब ये हम भाव में भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ कोई कारक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ भाव अर्थ ही निकल रहा है एक प्रकार से बोलना। वैसे आवाज में हम बोलते हैं, आवाज एक तरह से शब्द ध्वनि के रूप में आती है। उर्दू में कह देते हैं उसको आवाज, हिंदी में कह देते हैं ध्वनि। तो ध्वनि आवाज धात्वर्थ न लेकर के जो कान जिसको सुन रहे हैं, है ना, वो ध्वनि। तो उस रूप में हम कर्म में भी कह सकते हैं इसको कि जिसको सुनते हैं। तो संरावः, उपरावः, विरावः अर्थ सबका लगभग एक ही है। लेकिन यदि उपसर्ग को हटा दें हम तो अब रावः नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर? रव। तो रव भी तो प्रयोग में आता है ना शब्द के लिए, जैसे कल रव है, कल कल ध्वनि। तो ये उपसर्ग लगाएंगे तो घय हो जाएगा, ये तात्पर्य है। इसको यदि कर्म में लेंगे तो फिर जिसको सुना जाता है क्यों बोलेंगे? हाँ, जिसको सुनते हैं, सुना जाता है, वही तो है शब्द, वही तो है ध्वनि। ध्वनि को ही तो सुनते हैं। ध्वनि कब तक ध्वनि है? जो हमारे कान में आ जाए। तो कान में आई नहीं, ध्वनि क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए पाणिनि ने ध्वन धातु का अर्थ क्या किया? ध्वन शब्दे। और शब्द क्या होता है भाई? शब्द वही तो है जिसको श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देशः शब्दः। तो श्रोत्रोपलब्धि, श्रोत्रेण उपलब्धि ही यस्य, ठीक है ना। तो उपलब्धि धात्वर्थ की हो रही है या कि ध्वनि की हो रही है? ध्वनि की। भाई धात्वर्थ तो ऐसा है ना कि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। भाव इंद्रिय ग्राह्य होता है। कोई पढ़ रहा है व्यक्ति तो हम देख सकते हैं ना कि ये पढ़ रहा है। ये तो क्या देख रहे हैं हम? पठन देख रहे हैं या कि उस मनुष्य को देख रहे हैं या पुस्तक देख रहे हैं? उसका पढ़ना दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, कोई भोजन खा रहा है तो खाता हुआ दिख रहा है? नहीं, क्या दिख रहा है? खाना दिख रहा है
या जो थाली में भोजन रखा है वो दिख रहा है, या व्यक्ति मनुष्य जो खा रहा है वो दिख रहा है? दिख क्या रहा है? क्या क्रिया दिख रही है? क्रिया नहीं दिखती है। तो भाव भाव इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। इंद्रिय ग्राह्य तो अवश्य कोई ना कोई कारक बनेगा फिर वो, है ना। तो ध्वनि है तो कर्म में ले सकते हैं इसको। उपसर्गे रुवः, समी यु द्रु दुवः। समी सप्तम एकवचनांतम, यु द्रु दुवः पंचम एकवचनांतम। अब जहां जहां पाणिनि ये उपसर्गों में सप्तमी लगा रहे हैं तो वहां पर उपपद अर्थ नहीं लेना है। ये सारी सप्तमियां पंचमी के अर्थ में ही मानी जाएंगी, ठीक है ना। जैसे समी कह दिया तो समी का तात्पर्य समः, सम से उत्तर, फिर धातु हो जाएगी, पंचमी होगी उससे। इसलिए अर्थ करते समय पंचमी का ही अर्थ करेंगे। जैसे सम पूर्वेभ्यः, सम पूर्वे ऐसे नहीं कहा क्योंकि विशेषण बनाना है ना धातुओं का। तो सम पूर्वेभ्यः यु द्रु दु इत्येतेभ्यो धातुभ्यः कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च घञ प्रत्ययो भवति। अब यहाँ द्रु और दु दोनों दे दी पाणिनि ने एक ही साथ सूत्र में, और धातु पाठ में भी दोनों एक साथ आती हैं। ये दुद्रुगतौ, वहाँ क्रम थोड़ा भिन्न है, दु पहले है ध्रुव आगे है, दोनों गति अर्थ में है। यु धातु दो अर्थों में आती है, मिश्रण और अमिश्रण बहुत प्रसिद्ध है ये, लेकिन प्रायः अर्थ करते समय मिश्रण अर्थ ले लेते हैं इसका, अमिश्रण को छोड़ देते हैं। तो यु मिश्रणे अमिश्रणे च। जैसे अब हलवा खाते हैं तो हलवा कैसे बना, उसमें मैदा आटा डाला गया है, सूजी कह लो, सूजी का बनाते हैं प्राय करके, सूजी है, घी है, मीठा है, इन सब का मिश्रण हुआ नहीं हुआ उसमें। तो सम यूयते है, मिश्री क्रियते, उसी खोल दिया, यह बन गया कर्म में, स संयावः, और संद्रावः संदावः ये जो दोनों बने ये भाव में बन जाएंगे। अब इसमें कारक की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि मात्र अर्थ लेना है हमें, भागना बस। जो धावन क्रिया हो रही है भागना, उसको बोलना है। तो संयावः तो हो गया अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, संद्रावः संदावः ये भाव में हो गया। और सभी में उकारांत हैं तीनों, तो रिद और रब का ये अपवाद बन गया। श्रेणी भुवो नुपसर्गे, श्रेणी भुवः पंचमे कुशनांतम अनुपसर्गे सप्तमे कुशनांतम। यहाँ भी ऐसे ही सप्तमी देखो आ गई ना अनुपसर्गे, लेकिन पंचमी के अर्थ में। तो न उपसर्ग यस्य बहुरी समास, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, जिसका कोई उपसर्ग नहीं है, ऐसे ये दोनों लेनी है हमें, तीनों, श्री णी और भू, तीन धातुएं हैं ये। तो श्री णी भू इत्येतेभ्यो अनुपसर्गेभ्यो धातुभ्यः घञ प्रत्ययो भवति अकर्तरी चकार के संज्ञा विषय भावे च। अब यहाँ पर दो सूत्रों के बनेंगे अपवाद अलग अलग, ये श्री और णी में एरज का अपवाद बनेगा, और भू में पीछे बताई था मैंने, ये रिदोरब का अपवाद बनेगा। इसी से भावः शब्द बनता है। तो तीनों ही शब्द यहाँ पर हम भाव में ही ले सकते हैं। तो श्रायः नायः भावः। अब श्राय में श्री धातु जो है सेवा अर्थ में आती है, यानी आश्रय, श्री सेवायाम, आ लगा करके अर्थ करते हैं प्राय करके, तो सहारा आश्रय। और नी धातु से नायः तो नयन क्रिया हो गई, ले जाना, भाव में ही हुआ है। और भू धातु से भाव, ये भी भाव में ही हुआ। तो भाव में भाव अर्थ में, ठीक है ना, भाव शब्द में भाव में घञ प्रत्यय हो गया। और भावे सूत्र से नहीं हुआ, भाव शब्द में भावे के अधिकार में, ठीक है ना, भाव अर्थ में घञ प्रत्यय हो गया, सूत्र भिन्न हो गया। आगे वौ क्षु श्रुवः, वौ सप्तमे कुशनांतम, क्षु श्रुवः पंचमे कुशनांतम। क्षु धातु कौन सी है, टुक्षु शब्दे, टू लगा करके आती है ये अनुबंध, शब्द अर्थ में है ये, और श्रु श्रवणे है। तो टुक्षु शब्दे श्रु श्रवणे इत्येतेभ्यो धातुभ्यः कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च घञ प्रत्यय भवति। ये दोनों भी रिद और रब के अपवाद के रूप में है। तो वी उपसर्ग लगा करके जहां पर उपसर्ग कह दिया गया है तो उसी का उदाहरण लेना है हमें।
और श्रेणी भो उपसर्गे में तो उपसर्ग हटा ही दिया गया था, तो वी लगा करके विक्षावह विशेष शब्द हो गया एक प्रकार से। ऐसे ही श्रु धातु से विश्रावह, तो विश्रावह यहाँ पर श्रवण विशेष श्रवण हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अर्थ लिया है, ये लिया है अधिक प्रसिद्धि होना। विशेष श्रवण का तात्पर्य जिसको बहुत लोग सुनते हैं तो विशेष श्रवण, जैसे ख्याति हो जाती है किसी की, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो अत्यंत प्रसिद्धि हो जाना, अधिक प्रसिद्धि हो जाना, इन विशेष श्रवण तो विश्राव। प्रसिद्धि भाव में ही होगा, ये दोनों भाव में बने हैं, ये किसी कारक में नहीं है। चलो इतना ही रखते हैं, करेंगे आगे। अब अभी बहुत लंबा चलेगा ये प्रकरण। प्रणव ध्वनि। ओ